रघु एक दिन अपने काम में व्यस्त था, तभी उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन रिंग होता है। रघु गुस्से से बोलता है, क्या है यार, दिन भर बेमतलब का शोर करते रहता है। रघु अपना हाथ मोबाइल की तरफ ले जाता है और मोबाइल हाथों में लेके जैसे ही खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। रघु के मोबाइल में एक मैसेज आया हुआ होता है उसके बैंक से। आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया गया है। रघु सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए, बैंक जाया जाए या पैसे निकाल ले। सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन बैंक से फिर मैसेज आता है, आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया गया है। अब रघु सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। परेशान होके रघु बैंक को लेटर लिखता है कारण जानने के लिए, लेकिन बैंक का कोई जवाब नहीं आता है। इधर बैंक से पैसे क्रेडिट होने का सिलसिला जारी रहता है। हर दिन एक मैसेज आता और पहले से ज्यादा पैसे क्रेडिट हो जाते। रघु बोलता है, बहुत हो गया, अब बैंक जाना ही होगा। दूसरे दिन वो बैंक पहुंच जाता है। हेलो जी, बोले हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। जी मेरा नाम रघुवंशी है जी, पिछले कुछ दिनों हर रोज मेरे खाते में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, बड़े बड़े रकम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, मुझ पे कृपा करके बताएं ये क्यों हो रहा है। सर आप आराम से रहें, मैं अभी पता करके बताता हूँ। सर हमने पता करा है, ये पैसे आपके किसी रिलेटिव ने आपके नाम पे छोड़ गए हैं और बैंक के रूल्स मुताबिक आपके खाते में क्रेडिट हो रहे हैं। किसने छोड़ा है। सर हम आपको उनका नाम नहीं बता सकते, ये हमारे बैंक के एक रूल के कारण। सर ये आपके पैसे हैं, आप इसको जैसे चाहे उपयोग करें। अब रघु के होश ठिकाने नहीं रहते, वो खुशी से झूम उठता है। रघु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु घर पहुंचते ही अपने ख्वाहिशों का लिस्ट बनाने लगता है। और फिर क्या था, रघु हर रोज अपने ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाता है। 15 दिन ही पूरे हुए थे। इतने ही दिनों में रघु अपना घर बेच के एक नया बंगला ले लेता है। 4-5 नौकर भी रख लेता है, पूरे ऐशो आराम से रहने लगता है। एक दिन रघु सोफे पे बैठा हुआ चाय की चुस्की ले रहा था शान से। तभी अचानक एक नौकर आता है दौड़ता हुआ। सर कुछ लोग आए हैं, बैंक से आपसे मिलना चाहते हैं। रघु भेज दो उनको यहाँ। वो लोग अंदर आ जाते हैं। रघु नमस्ते, आइए बैठ जाएं, बताएं कैसे आना हुआ आप लोग का। सर हम बैठ नहीं सकते। रघु क्यों। सर हमें ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि आपके खाते में जितने भी पैसे आए हैं वो सारे के सारे आपको वापस करना होगा। रघु के चेहरे का रंग उतर जाता है। रघु ऐसा क्यों, आप लोग मजाक कर रहे हैं ना। सर ये पैसे किसी और के लिए छोड़े गए थे। रघु लेकिन मैं पैसे कैसे वापस करूंगा, उनसे तो मैंने बंगला खरीद लिया। सर आपको पैसे लौटाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ पैसे माफ भी कर दिए जाएंगे। हो सकता आपको पैसे भी वापस ना करना पड़े अगर आप इन पेपर्स पे साइन कर दें तो। रघु लाओ पेपर्स जल्दी। रघु का दिमाग ठिकाने नहीं था, बैंक वालों से लगभग छीनता हुआ पेपर्स लिए और साइन कर दिए, वो भी बिना सोचे समझे। वेरी गुड सर, आपको हम जल्द ही खबर करेंगे, फिर बताएंगे आपको क्या करना होगा।
रघु, लेकिन कब? नमस्ते सर। बैंक वालों के जाने के बाद रघु बैंक से फोन का इंतजार करने लगता है। इतने में उसे महसूस होता है कि वहां वो अकेला है। ठीक उसी वक्त एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सर, आपको सारे पैसे 3 दिनों में वापस करना होगा, नहीं तो जो पेपर आपने साइन किया है उसके कारण पूरी की पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी। उससे अच्छा होगा जितने भी पैसे हमारे बैंक के खाते में हैं और बंगला बैंक को वापस कर दें। फिर रघु बंगला और पैसे वापस कर देता है और एक छोटे से लॉज में किराए पे रहने लगता है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो एक रात लेटा हुआ सोच में डूबा हुआ था। उसे नींद नहीं आ पा रही थी। आखिर वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? बंगला तो गया ही, साथ में उसका अपना घर भी उसके हाथों से चला गया। अगले ही दिन रघु के दरवाजे पर कोई खटखटा रहा होता है। रघु जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने बैंक मैनेजर कुछ लोगों के साथ खड़ा नजर आता है। रघु, अब तो मेरा पीछा छोड़ दे। अब क्या चाहिए मुझसे? सब कुछ तो दे दिया। तभी रघु की नजर बैंक मैनेजर के साथ आए 3 लोगों पे जाती है। रघु पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाता है और डर से कुछ कदम पीछे चले जाता है। बैंक मैनेजर, जो भी हुआ आपके साथ, आपके खाते में पैसे आना और फिर आगे जो हुआ सब कुछ मैंने इनके कहने पे ही किया था। तो रघु, पहचान पा रहे हो हमें? अपने दोस्तों को, अपने पुराने बिजनेस पार्टनर्स को, जिनको तुमने धोखा दिया, जिनके सारे रुपए लेके तुम भाग गए थे। रघु निशब्द हाथ जोड़ के खड़ा था और उसे अब अपने सवालों का जवाब मिल रहा था। क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? अपने दोस्तों के बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? क्या होगा उनका? अब तुम्हें पता चल रहा होगा क्या होता है जब कोई बेघर हो जाता है, जब एक रुपये के लिए मोहताज हो जाता है। हम तुम्हें सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे। हम जानते हैं कि हमने ये गलत किया, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था, नहीं तो ना जाने कितनों के साथ तुम ऐसा करते। हमें उम्मीद है कि तुम्हें अपना सबक मिल गया होगा। हम लोग तुम्हारे जैसे गिरे हुए नहीं हैं। यह लो अपने घर की चाबी। रघु निशब्द हाथ जोड़े, सर झुकाए घुटनों पर आ जाता है। आंसू की बूंदों से जमीन गीली हो जाती है।